वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही है, आपको दुनिया ज़्यादा समझ आती है। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ पता नहीं क्यों है, क्या है हमको नहीं समझ आता। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे। तो वही मैं बोल रहा उसी हूँ। में गर्व रखना चाहिए। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज ए हिंदी फिल्म Yes. इंडस्ट्री। हमें हम किसी से कम नहीं। जिंदाबाद है, था और रहेगा। आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले ज़माने में नहीं था, सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। तो जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है। ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाऊंगा। और मैं जेन्युइनली इनको बोला कि मेरी लाइफ का या तो इधर है या इधर है, ये जीवन का मेरा इस तरफ है या इस तरफ है। मैं ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता। आइदर माय स्टोरी इज गोइंग टू ओवर, और ये मेरी लास्ट ट्राई है। अगर कुछ करूंगा करूंगा। वैसी हमारी इंडस्ट्री बोलती है कि अमेरिका में तो डायरेक्टर जितनी उम्र होती चली जाती स्पीलबर्ग की या किसी की भी, तो वो और बेटर होता चला जाता है। और क्योंकि वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही है, आपको दुनिया ज़्यादा समझ आती है। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ पता नहीं क्यों है, क्या है हमको नहीं समझ आता। तो ऐसा लगता है कि हर कोई बोलता है यार अब तो पुराना ज़माना 90s 80s, पता नहीं जाता 1980s खराब टाइम था। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे। तो वही मैं बोल रहा उसी हूँ। में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का? वो हॉलीवुड है, तो हम बॉलीवुड क्यों बने? हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज ए हिंदी फिल्म Yes. इंडस्ट्री। तो क्या था? रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद। जिंदाबाद है, था और रहेगा। बी प्राउड। कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। देखिए, इस बार मैं सब में ढल गया था। क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की, और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है। और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड। उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपर हिट रही है। बिल्कुल। कहाँ आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन सत्यकाम की। किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके Emotional roles और की। सब फिल्में हिट रही हैं। आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले ज़माने में नहीं था, सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था, वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है। हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। जनता तो का प्यार। जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है। फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है। तब बिल्कुल। मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है, और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे आर लविंग इट। एंड मैं प्रॉमिस टू ऑल माई फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाऊंगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक। पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो? आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है। उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। और ये जो बाकी चीज़ों को हम लोग लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है। हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है, और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो। वो तो आगे जा रहे हैं, बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करें, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? आई नेवर लाइक टू डू एनी सीन विच इज आई हैव सीन एनीवेयर डन।
एंड आई सेड दैट्स द वे इट शुड बी. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, आई somehow feel I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं. यस वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता. वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं. एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट. तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वॉज देयर, विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ. मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा. दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले. ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता. एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल गया. लव यू.